पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक मोची रहता था। वो गैर शादीशुदा था। दिन भर लोगों के जूते सीता और इसी से जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उन्हीं से अपना गुजारा करता था। उसकी आमदनी इतनी कम थी कि मुश्किल से पेट भरता था। एक दिन उसका दिल खिचड़ी खाने को चाहा। उसे कई दिनों से खिचड़ी खाने का मौका नहीं मिला था। चुनाचे वो बाजार से चावल और मूंग की दाल खरीद कर लाया और घर आकर खिचड़ी पका ली। जब खिचड़ी तैयार हो गई तो उसने सोचा कि थोड़ी देर इसे ठंडा होने देता हूँ। फिर उसने ख्याल किया कि जब तक खिचड़ी ठंडी होती है इतनी देर में लोगों के सिले हुए जूते वापस कराता हूँ। ये सोचकर वो खिचड़ी वहीं छोड़कर जूते देने चला गया। इत्तेफाक से एक गीदड़ वहां आ निकला। उसे खिचड़ी की खुशबू आई तो वो घर में घुस आया और जल्दी जल्दी खिचड़ी खाने लगा। अभी वो पूरी खिचड़ी खत्म भी न कर पाया था कि बदकिस्मती से मोची वापस आ गया। मोची खिचड़ी खाने के लिए बेताब था। जब उसने देखा कि एक गीदड़ उसकी खिचड़ी खा रहा है तो उसने फौरन उसे रस्सी से बांध दिया। फिर उसने एक मोटा सा डंडा उठाया और गीदड़ को मारना शुरू कर दिया। वो थोड़ी देर बाद उठता और गीदड़ को पीटता, फिर अपने काम में लग जाता। गीदड़ बंधा हुआ था इसलिए भाग भी नहीं सकता था और मार खाकर खामोश हो जाता। किसी तरह रात गुजर गई। सुबह जब मोची अपने काम पर चला गया तो गीदड़ सोचने लगा कि यही मौका है, कोई ना कोई तरकीब सोचनी चाहिए। काफी देर सोचने के बाद उसे एक चाल सूझी। उसने अपने आप को रस्सियों में और ज्यादा उलझा लिया और जोर जोर से चीखने लगा जैसे अपने साथियों को बुला रहा हो। जंगल करीब ही था। जब दूसरे गीदड़ों ने उसकी आवाज सुनी तो एक गीदड़ उसे ढूंढते हुए गांव में आ पहुंचा। जब उसने मोची के घर के अंदर झांका तो देखा कि उसका दोस्त रस्सियों से बंधा हुआ है और उसका जिस्म मार खा खाकर सूजा हुआ है, इसलिए वो मोटा ताज़ा दिखाई दे रहा था। उसने पूछा, दोस्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बंधे हुए गीदड़ ने दर्द छुपाते हुए कहा, हम तो यहाँ बड़ी ऐश कर रहे हैं। एक निहायत नेक आदमी ने मुझे पकड़ रखा है। वो मुझे हर रोज हलवा पूरी खिलाता है, इसीलिए देखो मैं कितना मोटा ताज़ा हो गया हूँ। दूसरे गीदड़ के मुंह में हलवा पूरी का नाम सुनकर पानी आ गया। उसने कहा, दोस्त ये मौका मुझे भी मिल जाए। बंधे हुए गीदड़ ने कहा, अगर तुम चाहो तो मेरी रस्सियां खोल दो और खुद मेरी जगह बंध जाओ। चंद दिन में तुम भी मेरी तरह मोटे ताजे हो जाओगे। लालच में आकर दूसरे गीदड़ ने उसकी रस्सियां खोल दी। पहला गीदड़ आज़ाद होकर भाग गया और दूसरे को वहां बांध दिया। कुछ देर बाद जब मोची वापस आया तो उसने डंडा उठाया और बंधे हुए गीदड़ को मारना शुरू कर दिया। गीदड़ हैरान होकर सोचने लगा कि ये कैसा हलवा पूरी है। आखिरकार उसने चीख कर कहा, मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तुम्हारी खिचड़ी नहीं खाई। मोची ने सोचा पहले तो ये बोलता नहीं था, अब बोल रहा है। उसे यकीन ना आया और वो मारने लगा। आखिर गीदड़ ने जान बचाने के लिए कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हारी शादी बादशाह की बेटी से करवा दूंगा। मोची हैरान रह गया। उसने कहा, मैं गरीब मोची और बादशाह की बेटी? गीदड़ ने वादा किया कि वो अपनी बात जरूर पूरी करेगा। आखिरकार मोची ने उसे छोड़ दिया। गीदड़ दरिया के पार एक दूसरे बादशाह के दरबार में गया और अपने आप को एलची जाहिर किया। उसने बादशाह से कहा कि हमारे बादशाह आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। इत्तेफाक से बादशाह अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा था। उसने फौरन रिश्ता कबूल कर लिया। फिर गीदड़ ने चाल चलकर ऐसा मंजर बनाया जैसे बारात दरिया में डूब गई हो और सिर्फ दूल्हा बचा हो। यूं मोची को बादशाह के महल में लाकर शहजादी से उसकी शादी करा दी गई। शादी के बाद गीदड़ ने मोची से कहा, मैंने तुमसे जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। अब मुझे इजाज़त दो कि मैं अपने साथियों के पास वापस चला जाऊं। मोची ने उसे बहुत रोकना चाहा, मगर गीदड़ जंगल की तरफ चला गया। इस तरह एक चालाक गीदड़ की अक्ल की वजह से एक गरीब मोची बादशाह का दामाद बन गया।